तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको पता है, गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव को प्रश्न पूछा था। जैसा कि आपको पता है, गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास मनोकामना लोगों की पहुंचती है। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। और उसमें सबसे ज्यादा मनोकामना यही थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि वो जो व्यक्ति है जो कि नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ दे। लोगों का ये उपाय जब क्वेश्चन गुरुदेव ने सुना, तो गुरुदेव ने 203 उपाय बताए और बोला केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को धन्यवाद कहने कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा को छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा समाप्त हो जाता है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। आपको जो सबसे पहला उपाय कराना है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो सबसे पहले खुद ही उपाय करने लगते हैं। देखिए, आपको खुद तो उपाय करना ही है, लेकिन जो पहला हमारा उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। उसके बाद जो मैं आपको 3 बेलपत्र का उपाय बताऊंगा वो घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक। करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। पहला जो उपाय है वो हमारा 1 लोटा और 3 काली तिल का उपाय है। करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले आपको ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना जो कि नशा करता है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो पहला आपको उपाय उसी से कराना है। क्या कराना है, देखिए, सबसे पहले आपको देना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या करना है, 3 काली तिल देना है और 1 लोटा जल, ठीक। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है वो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं देना उसको जल, उसको आपको तांबे के लोटे में देना है, ठीक। आपने दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, उसके साथ आपको जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गुरुदेव ने पूर्णतः वर्जित किया है कि आपको क्या करना है, आपको जो जल है वो आपको अपने घर का जल लेना है, ठीक। आपने ले लिया, उसमें आपको 3 काली तिल डाल देना है। क्या डाल देना है, 3 काली तिल। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको चाहिए काली तिल, ठीक। आपने काली तिल ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी लोटे में डाल लेना है और उस व्यक्ति को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंच जाएगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके, ठीक। अब देखिए, दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, इसमें अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़ा हो जाइए। अब आपको करना क्या है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको उसको बोलना है कि अर्पित कर दे।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो कोई औषधि नहीं लेता, कोई और उपाय नहीं करता, केवल और केवल श्रमभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसका जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने का मेहमान रह जाता है। जीवन में नशा उसको कभी भी परेशान नहीं करता। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करवा लेना है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं जो कि नशा करते हैं, उनका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी उपाय में लगता है। तो आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे? जितने भी महिलाएं हैं जिनके घर का व्यक्ति नशा करता है, आप उनका नशा कैसे छुड़वाएंगे? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, अब 1 लोटा जल काहे को होना चाहिए? तांबे के लोटे में, जो मैंने अभी आपको बता दिया, और तांबे के लोटे में होने के साथ साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, तो देखिए आपने 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लिया, और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपने 3 बेलपत्र ले लिया। जल आपको वैसे ही लेना है जैसे मैंने आपको बताया था, तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। उसके साथ साथ जो आप बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको फिर से वही करना है। आपको जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले जो आपने बेल पत्र लिया है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। क्या लिया है? जो आपने जो बेल पत्र लिया है। ठीक, उसके बाद अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव का, आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो अर्पित करना है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा हमारे घर के एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, कृपया करके इसका नशा छुड़वाइए, और ये जो मैं आपसे जल ले रही हूँ इसको कृपया करके औषधि के रूप में दे दीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। आपको क्या कर लेना है, आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भरने के बाद क्या करना है, वो उठाना है, और जो बेल पत्र है वो भी लेके आ जाना है अपने घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, तो आपने जल दिया है, ये उसी व्यक्ति को पिला देना है। क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। ठीक, अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में मना करते हैं तो वो नहीं पीएगा, तब आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको जब भी वो चाय पीने को मांगे या जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय पानी लीजिए, लेकिन एक बूंद इसका भी ला के दीजिए। पूरी ये कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। 1 से 1.5 महीना अगर उसने ये औषधि ले ली तो उसका जो कोई भी नशा है, जितना भी नशा है, सारा का सारा समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा, और वो जीवन में कभी भी नशा नहीं करेगा।